स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे लोन चुकाने के 10 तरीकों के ऊपर। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों के ऊपर कर्जा होता है, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि कर्जे को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ये जो कर्जा है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा दुखी रखता है, एक मिडिल क्लास ट्रैप में फंसाए रखता है, जिसकी वजह से चाहे आप 20,000 कमा लो, चाहे आप 40,000 रुपये कमा लो, फिर भी आप परेशान रहते हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी मर्जी का ट्रैवल नहीं कर पाते, अपनी मर्जी का खा नहीं पाते, अपनी मर्जी की जगह पर जा नहीं पाते, क्योंकि ये आपको फंसा कर रखता है। आज हम सभी पर बात करेंगे कि कैसे वो 10 तरीके आपकी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करके लोन चुका सकते हैं, चाहे आपके ऊपर किसी भी प्रकार का लोन हो, कैसे उसको ख़त्म करेंगे, सभी पर बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, वीडियो अभी अभी क्लिक करी है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल और वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं SIP की, पैसा कमाने की, पैसा बढ़ाने की। इतना ही नहीं, कैसे आप सेविंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ती है, कैसे आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज पर कर सकते हैं काम, और आप अमीर कैसे बन सकते हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, जिससे कि ऐसी वीडियो मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोन कितने प्रकार का होता है। देखिए, लोन बहुत प्रकार के होते हैं, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट आपको समझने की ज़रूरत है कि कुछ लोन पॉजिटिव होते हैं, मतलब कि ज़रूरी होते हैं, और कुछ लोन हमें लगते हैं ज़रूरी है बट वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। 3 प्रकार के लोन होते हैं। पहला, इच्छाओं के लिए किया गया लोन, ठीक है, जिसमें कि आपका फ़ोन आता है, बड़ा घर आता है, गाड़ी होती है, अगर आपको कार चाहिए, राइट, आपकी इच्छा है, कलीग्स को दिखानी है, फैमिली में दिखानी है, मेरे ताऊ जी के लड़के के पास तो कार है, मेरे पास भी कार होनी चाहिए, ऐसा एक मन है आपका, ठीक है। तो ये होता है इच्छाओं पर, जो आप इच्छाओं पर खर्च करते हैं, इच्छाओं के द्वारा लोन लेते हैं। या आपका महंगा आईफोन, उसके पास तो ये वाला है, मेरे पास भी होना चाहिए। इस तरह की इच्छा, ये जो आपके अंदर आती है, ये आपको बर्बाद करने का काम करती है, मिडिल क्लास ट्रैप में आपको लेकर जाने का काम करती है। फिर इसमें आता है ज़रूरत। अब देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, वो इच्छा और ज़रूरत को एक समान समझते हैं। उन्हें लगता है जो मेरी इच्छा है वही मेरी ज़रूरत है। मतलब कि आप एक नॉर्मल फ़ोन से काम चला सकते हैं, बट आपको लगता है कि नहीं, मेरी इच्छा है और ज़रूरत भी है आईफोन की, मैं फ़ोटो खींचूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। पहले आपको समझदारी की ज़रूरत है, क्या वह सच में आपकी ज़रूरत है या सिर्फ इच्छा है। हो सकता है आपको ट्रैवल करने के लिए एक छोटी कार से काम हो जाए। क्या बड़ी कार लेना आपकी इच्छा है या ज़रूरत है। हो सकता है एक छोटे घर से काम हो जाए। क्या बड़ा घर लेना आपकी ज़रूरत है या इच्छा है, राइट। ये दोनों चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, कौन सी आपकी ज़रूरत है, कौन सी इच्छा है। देखिए, ज़रूरत में एजुकेशन लोन भी आता है, इच्छा में आता है पर्सनल लोन। मतलब कि कुछ हमें एक्सेसरीज खरीदनी थी या कुछ ऐसी चीज़ें खरीदनी थी, मन था जिन चीज़ों को लेने का, हमने इच्छा पे काम किया, ज़रूरत पे नहीं। एक सबसे प्रॉफिटेबल लोन आता है बिजनेस के लिए लिया गया लोन। अगर आप बिजनेस के लिए लोन लेते हैं और पूरी समझदारी से लेते हैं, सूझबूझ के साथ लेते हैं, तो आप अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए लोन लेते हैं, जिससे कि आपका बिजनेस बढ़ता है। और जितना ज़्यादा आपका बिजनेस बढ़ता है, उतना ज़्यादा आप ग्रो करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा लोन, अगर आपको चॉइस दी जाएगी कौन सा लोन आप लें, तो कौन सा लोन आप चूज करेंगे। एक कमेंट तो ज़रूर बनता है, तो फटाफट से कमेंट ज़रूर कीजिए। 3 टाइप के लोन होने के बाद समझ में आता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता। कुछ लोगों को लगता है कि लोन ले लिया, जल्दी जल्दी कमा कमा कर चुका देंगे। आप कभी लोन के पैटर्न को ऑब्जर्व करना। उसमें क्या होता है, जब आप लोन लेते हो तो सारा इंटरेस्ट आपसे पहले ही ले लिया जाता है, जिसके कारण आप स्टार्टिंग के दौर में 1 साल 6 महीने, जितना भी आपका टाइम पीरियड चल रहा है, स्टार्टिंग के दौर में आप पूरा इंटरेस्ट दे रहे हैं, एंड प्रिंसिपल अमाउंट अभी पूरा का पूरा है। मतलब कि आप पहले ब्याज दे रहे हैं, और जो असली अमाउंट है वो अभी पूरी की पूरी भी पे करनी बाकी है। ये हर कंपनी का रूल है, चाहे आप कार लोन लो, चाहे आप होम लोन लो, चाहे आप मोबाइल का लोन लो, या आप बाइक लोन क्यों ना लो। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है, बहुत अच्छे मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने बाइक लोन कराई थी, लगभग 30 महीने तक का ये लोन था, ओके, और 2 से 2.5 लाख रुपए तक का था। उन्होंने अपाचे बाइक ली थी।
वहाँ पर जब उन्हें लगा कि मैं 1 से 1.5 साल के अंदर इसे फुलफिल कर दूंगा और लोन से फ्री हो जाऊंगा, उन्होंने इस तरीके से सोचा। उन्होंने सारी इंस्टॉलमेंट पे करी, बट जब उनके पास चार्ट बनकर आता है, जब वो उससे फुलफिल करना चाहते थे, तो उन्हें पता चला कि अभी प्रिंसिपल अमाउंट पूरा बाकी है, अभी सिर्फ ब्याज पहले ले लिया गया है। उन्हें ऐसा लगा कि शायद ब्याज भी कम हो जाएगा, लोन क्लोज हो जाएगा, मगर लोन की पूरी अमाउंट वहाँ पर लगी और ब्याज क्योंकि पहले ही दे चुके थे, तो लोन जो अमाउंट थी पूरी की पूरी, वो पूरी ही एग्जैक्ट थी वहाँ पर, जो कि ये सोचिए एक पूरी अमाउंट अभी प्रिंसिपल की बाकी है, तो वहाँ क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट पहले चला गया है। इसलिए आपको देखना है, कोई भी लोन अगर आप लेने जा रहे हैं, आपका मन कर रहा है लोन लेने का, या आपको लगता है पर्सनल नीड है मेरी लोन लेने की, या पर्सनल एक्सपेंस के लिए मुझे लोन लेना है, प्लीज़ उसे मत लीजिए। वो आपको एक माया जाल में फंसा कर रखेगा। एक लोन होता है आपका, जो लोग लेते हैं क्रेडिट कार्ड हो गया आपका, या ये एक ऐसा लोन है चलता फिरता लोन। लोगों को लगता है कि आराम से दे देंगे, या इसमें एक स्कीम होती है कि थोड़ी सी अमाउंट आप दे दो, 5-6-7 हज़ार रुपये दे दो उसमें, और फिर बाकी दे देना अगले महीने तक, तो लोगों को लगता है 5-6 हज़ार रुपये तक कम हो जाएंगे। एक्चुअली वो कम नहीं होते, वो एक पेनल्टी के तौर पर या कुछ अमाउंट आपसे ली जाती है, बाद में जब आप उसे पे करोगे तो उस पर भी इंटरेस्ट लग के वो अमाउंट एग्जैक्टली उतनी हो जाएगी, ठीक है, उसमें से कुछ भी कम नहीं होता है। लगभग 30 से 40% तक का इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड पे लगता है। मैं आपको बताऊं, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, बैंकिंग प्रोफेशन में हैं, उन्होंने कहा कि क्रेडिट कार्ड ये उन्हीं लोगों के लिए है जो यंग जनरेशन है, राइट। क्रेडिट कार्ड का जो इस्तेमाल है सीनियर सिटीजन नहीं करेगा, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल यंग जनरेशन करेगी। क्यों? क्योंकि यही लोग लोन भर सकते हैं, यही लोन अभी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, यही लोग हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो जॉब कर रहे हैं, और जो कहीं ना कहीं इस मिडिल क्लास ट्रैप में फंस के उन्हें क्रेडिट कार्ड की लत लग जाती है। उन्होंने कहा यही तो लोग हैं जो हमारे क्रेडिट कार्ड की सेल्स बढ़ाते हैं। एक बात समझिए, आप जो चलता फिरता लोन ले रहे हो, जो आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है या ज़रूरी है, या आपको लगता है ये तो होना ही चाहिए, आजकल एक लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है कि ये तो होना ही चाहिए, क्रेडिट कार्ड तेरे पास है मेरे पास क्यों नहीं, ये होना ही चाहिए। तो आपको समझदारी की जरूरत है कि सच्ची में उसकी नीड है, या ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग सीखने पे फोकस नहीं करते, उनका सीखने का मन नहीं करता, या सीखना उन्हें अच्छा नहीं लगता। मैं आपको बताऊं, मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल अपना प्रोग्राम लेके आई हूँ, जो ये बहुत ही कम कॉस्टिंग के साथ रहता है। मैं आपको बताऊं, आपको अगर लगता है कि अगर आपको सीखना चाहिए कैसे वो 11 तरीके हैं जो आपके फाइनेंस को बदल सकते हैं, कौन से हैं वो 11 तरीके जो आपको गरीब नहीं बनने देंगे, अमीरी की ओर लेकर जाएंगे, 11 गलतियाँ वो उसमें एग्जैक्टली मैं समझाती हूँ। वो तरीके जो आपके पर्स को हमेशा भरा रखेंगे, मतलब कि पैसों की कभी कमी नहीं होगी, आपके पास पैसा हमेशा रहेगा। इतना ही नहीं, कैसे आप सेविंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम पैसा बचता नहीं है, खर्च हो जाते हैं, मंथ एंड तक हमारे पास पैसा नहीं रहता, मंथ के स्टार्टिंग में तो हमारे पास सैलरी रहती है, लास्ट में ख़त्म हो जाती है, ये दिक्कत आती है, या हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं उसके अंदर सिखाती हूँ। अगर आप इसे लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंस की नॉलेज को बूस्टअप करते हैं, क्योंकि इसका नाम है बूस्ट ऑफ फाइनेंस। इसका बहुत छोटा सा चार्ज है जो कि ईजिली आप अफोर्ड कर सकते हैं। इसमें आप अपनी लाइफ को चेंज करते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी वैल्यूज़ ऑलरेडी एड ऑन्स करी हैं। अगर आप इसे लेते हो तो जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो एक 1-to-1 मेरा सेशन आपके साथ कंडक्ट होता है। वहाँ पर हम आपकी प्रॉब्लम को सुनते हैं और उस पर कैसे आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताती हूँ। अगर आपको लगता है इफ़ यू वांट टू लर्न, अगर आपको लगता है कि लाइफ में कुछ चेंज करना है, वैल्यूज़ ऐड ऑन करनी है, तो ये आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी जो अमाउंट है ना बहुत छोटी सी है। इतनी छोटी सी अमाउंट आप अपनी डेली मर्रा की लाइफ में ऑलरेडी खर्च कर देते हैं, मगर सीखने पे फोकस नहीं करते। देखिए मार्केट में बहुत सारी नॉलेज है जो फ्री की नॉलेज है,
और फ्री की नॉलेज जब होती है ना तो लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का मन नहीं करता, बट जब आप पे करते हैं तो लाइफ में वैल्यूज़ ऐड ऑन आप खुद करते हैं, और जब आप खुद की लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं ऐड ऑन करते हैं तो आप सीखते हैं, समझते हैं और ग्रो करते हैं। तो एक बार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर चेकआउट करें, पिन कमेंट में आपको लिंक मिलेगा, चेक करें, पढ़ें अच्छे से, और देन अगर आपको लगता है तो आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। लोन की बात हम कर रहे थे, क्रेडिट कार्ड लोन की हमने बात करी, फिर इसमें आता है होम लोन। लोगों को लगता है घर लेना बहुत ज़रूरी है, घर लेना बहुत ज़रूरी है, सर पर छत तो होनी चाहिए, एक घर तो अपना होना चाहिए, अपना घर अपना ही होता है। ये जो ऐसी टैग लाइन है ना, ये मिडिल क्लास लोगों के लिए बनी है। अब समझाती हूँ कैसे। मिडिल क्लास क्या करता है, जॉब पर जाता है, वो पूरे महीने जॉब करता है, पूरे साल जॉब करता है, आने वाले टाइम तक जॉब करता है, तो ये उनके लिए फिक्स है। मतलब कि एक चीज़ समझिए, उनको लगता है ये नेसेसरी है, ज़रूरी है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, अगर आजकल तो फ्लैट का सिस्टम चल गया है तो उन्हें फ्लैट बहुत इजी टू मूव लगता है। देखिए, जिस चीज़ में आप जल्दी मूव ऑन हो जाते हैं वो चीज़ें उतनी ज़्यादा हानिकारक आपके लिए होती हैं। इजी टू मूव लगता है, आजकल लोग फ्लैटों में रहना आसान समझते हैं, क्योंकि सब कुछ वेल फर्निश्ड मिल जाता है या सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, लोन 20 साल तक आराम से भरेंगे। कुछ ऐसी स्कीम्स हैं कि आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो कम हो जाएगी, तो आप आराम से 20 साल तक उसे फुलफिल करते रहिए। ये जो सिस्टम है ना, ये मिडिल क्लास को फंसा के रखता है। अगर आप कभी भी प्लान करते हो या किसी को देखते हो, आपको पता है पहले वो सक्सेसफुल होता है, पहले लाइफ में वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंचता है, फिर वो घर लेता है। ऐसा नहीं है कि वो घर की किस्तों से परेशान रहता है या लोन से परेशान रहता है या दिक्कत में रहता है, ऐसा कभी नहीं होता। वो बहुत आराम से पहले ज़िंदगी के वो सारे बैकअप तैयार कर लेता है, उसके बाद ही आगे प्लान करता है। जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। एक बार की बात है, मैंने सोचा कि जब मैं रेंट पे रहती थी कि घर में बहुत दिक्कत होती है, लड़ाई होती है, छोटी छोटी बातों पे आर्गुमेंट होती है, ये चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि हम अपना घर लेंगे। या दिक्कत होती है कि बहुत सारी चीज़ें होती है, घर में कोई कुछ कह रहा है, कोई लड़ाई हो रही है, तो मैंने सोचा अपना घर लेंगे। बिजनेस स्टेबल नहीं था, ठीक है, और बहुत ये समझिए बैकअप में भी कुछ नहीं था। मैंने 5 से 6 लाख रुपए जोड़े, डाउन पेमेंट दिया, और उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, मैं इसे करती हूँ और मैं इसे पूरा लेती हूँ या मैं इसे लोन फाइनल करती हूँ। ये चीज़ें मैंने सोची माइंड में, मैंने वहाँ तक काम भी किया। मगर ये समझिए मेरा एक लकी लिस्ट पॉइंट रहा कि मैं समझ गई कि मैं 5 से 6 लाख रुपए अभी उसमें फंसा दूँ डाउन पेमेंट पे, और फिर ज़िंदगी भर एक लोन के झंझट में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती रहूँ, तो एक अच्छा गुड पॉइंट नहीं होगा। उस टाइम पर मैंने अपने पहले बिजनेस को स्टेबल किया, बहुत सारे इनकम के सोर्सेस तैयार करे, मैनेजमेंट तैयार करा, एक मजबूती तैयार करी कि अगर मेरी इंस्टॉलमेंट में कभी नहीं भर पाती हूँ पहले महीने, तो ऑटोमेटिकली वो जाती रहेगी, मुझे उसके लिए टेंशन नहीं होगी। उसके बाद मैंने एक स्टेप लिया कि मुझे अब घर लेना चाहिए। बहुत कम लोग हैं इसके बारे में सोचते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि बैकअप क्या होता है या हम किस तरीके से तैयार करें। मैं आपको एक ट्रूली बात बताऊं, आपको पहले अपना मंथली बजट प्रिपेयर करना होगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मंथली बजट प्रिपेयर करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि कितना खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है, किसी चीज़ का हिसाब नहीं रखते। उन्हें लगता है ट्रैक करना या ट्रैक रिकॉर्ड रखना, बजट मेंटेनेंस रखना, ये बहुत बर्डन का काम है, सरदर्दी है। देखिए, इससे एक ऊपर उठिए, ये बहुत अच्छा काम है। आपको पता होगा कि एग्जैक्टली आपकी अमाउंट कहाँ कहाँ जा रही है, या कौन सी अमाउंट आपके पास बचती है, कितनी इन्वेस्टमेंट में जा रही है, कितनी सेविंग में जा रही है। ये सारी चीज़ें आप एग्जैक्टली देख पाते हैं कि हाँ ये चीज़ है और ये चीज़ मेरी बच रही है। तो इस तरीके से देखना चालू कीजिए कि कौन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और क्या नहीं, जिससे कि आप एक सही डिसीजन ले पाए। एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना बेसिकली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें अगला स्टेप आता है, आपके घर में जो अननेसेसरी चीज़ें हैं जिनका भी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे या जो इन फ्यूचर इस्तेमाल नहीं होने वाली है, देखिए उनकी कॉस्टिंग इन्फ्लेशन के साथ साथ कम हो जाएंगी, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती। बहुत सारे लोग कार रखते हैं घर में कि कभी काम आ जाएगी, या कुछ अननेसेसरी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके कभी काम नहीं आने वाली। बाद में जब उसे वो सेल आउट करेंगे तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी, अभी हो सकता है आपको थोड़ा आसपास ही मिल जाए। तो इस तरीके से देखिए क्या आपके घर में अननेसेसरी आइटम्स हैं
जिन्हें आप सेल कर सकते हैं, या अननेसेसरी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत आपको अभी नहीं है, तो आप उन्हें देखिए कि वहाँ से आपको थोड़ा पैसा आ सकता है। फिर इसमें जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है वो आती है आप पैसा कमाने पे ध्यान दीजिए। बहुत कम लोग हैं जो इस बातों का समझ पाते हैं। देखिए, आज आप सैलरी कर रहे हो 20,000 की, 25,000 की, 30,000 की, हो सकता है 50 की भी हो, मगर उससे ज़्यादा आपने अपने ऊपर लोन कर लिए हैं। एक बार की बात है, मैं अपने जो हमारे कलीग्स हैं उनके साथ बैठी हुई थी। बहुत समय पहले की बात है, जब मैं जॉब करती थी। तो मैंने बातचीत करी, ऐसी रैंडम बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे शेयर किया कि बॉस है ना, हमें फंसा के रखते हैं। मैंने पूछा कैसे? बॉस हमारी सैलरी बढ़ाते हैं। मैं कि हाँ। बॉस जब हमारी सैलरी बढ़ाते हैं तो हमें एक टारगेट देते हैं। मैं कि ठीक है। और फिर जब सैलरी बढ़ जाती है, टारगेट कंप्लीट हो जाता है, बॉस का फ़ायदा हुआ, हमारी सैलरी बढ़ गई। अब जैसे ही सैलरी बढ़ गई, हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे। और हमारे बॉस यही चाहते हैं कि एक बार सैलरी जितना लोन हम पर चलने लगे, जिससे कि वो टारगेट करना हमारी मजबूरी हो जाए, वो सैलरी अचीव करना हमारी मजबूरी हो जाए। और ये हर कंपनी का रूल काम करता है। मैंने कहा हाँ, बात तो सही कह रहे हो। अब आप एक चीज़ देखिए, आपकी सैलरी अगर 25,000 है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खर्चे एग्जैक्ट 25,000 है या 20 से 25,000 है। तो वहाँ पर कुछ भी बचा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। या तो आप इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, या तो जॉब आप स्विच कर दीजिए, या आप ऐसा कर सकते हैं कि क्या आप किसी तरीके से पार्ट टाइम में कोई काम कर सकते हैं। कोई भी जेन्युइन काम आप पार्ट टाइम में स्टार्ट कर सकते हैं क्या, ये आपको समझना होगा। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पाते, या क्रेडिट कार्ड का जब वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, जैसे कि जो पैसा आपको 40 से 45 दिन के लिए मिल जाता है, क्या आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, या आप किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपका पैसा बढ़ते क्रम में आपको देखिए सही इस्तेमाल कीजिए। एक अमीर आदमी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी बहुत अच्छी तरीके से करता है, सारी चीज़ों को पढ़ के समझ के करता है। आप कैसे कर रहे हैं? बहुत सारे लोग एफडी नहीं करते स्टार्ट, या किसी तरह की सेविंग स्टार्ट नहीं करते, या इमरजेंसी फंड तैयार नहीं करते। ये ज़रूरी है, जिससे कि आपके पास एक बैकअप हो। एक चीज़ समझिए, अगर आप घर लेने जा रहे हो ना, कभी भी प्लान करो घर लेने का, तो उससे पहले प्लान करो इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट आएगी, EMI, तो ये कहाँ से जाएगी। क्या मैं इसके लिए कोई काम कर रहा हूँ, या मैंने कोई इन्वेस्टमेंट डाल रही हुई है, वहाँ से पैसा आने वाला है, या मैं इसके लिए कमाने वाला हूँ साइड इनकम सोर्स से, जिससे कि मेरे ऊपर बर्डन ना बने। अगर आपको लोन चुकाना है तो आपको समझना पड़ेगा कि या तो आपको एक्स्ट्रा कमाना है, बचाना है, और सही जगह देखना है कि मेरी जो अमाउंट है वो सही जगह से जाए, चाहे वो होम लोन की हो, चाहे आपकी क्रेडिट कार्ड की हो, कहीं की भी हो। ये ज़रूरी है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट और आता है कि आप ज़्यादा पे करें, डाउन पेमेंट ज़्यादा देना। घर में डाउन पेमेंट ज़्यादा दें, आप मोबाइल लेकर आ रहे हैं डाउन पेमेंट ज़्यादा दें, कार देकर आ रहे हैं डाउन पेमेंट ज़्यादा दें। मतलब कि लोन आप कम से कम समय का कराएं। ऐसा मत सोचिए कि अगर आप मोबाइल लेने जा रहे हो, थोड़ी अमाउंट हो गई और ले आए, या आप कार लेने जा रहे हो, थोड़ी अमाउंट हो गई और ले आए, बाकी का लोन करा लेंगे। नहीं, एटलीस्ट 50% तक पैसा आपके पास होना चाहिए, कि अगर कोई केस बिगड़ भी जाता है ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और इमरजेंसी फंड इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि हो सकता है कल को कुछ घर में परिस्थितियाँ ऐसी हो जाएं, तो लोन तो बरकरार रहेंगे, मंथली पैसा जाना रहेगा, हो सकता है आपकी जॉब ना रहे, तो ये मंथली फंड या इमरजेंसी फंड आपको सपोर्ट करेगा कि कैसे आप सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट, आप इसमें हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेकर रखें, जिससे कि इन फ्यूचर आपकी हेल्थ ख़राब हो तो ऐसी कोई दिक्कत घर में ना बने। और टर्म इंश्योरेंस, आप जानते हैं मैं हमेशा इन दोनों चीज़ों को प्रेफर करती हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ से आपको ठीक लगता है वहाँ से आप ले सकते हैं टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, जिससे कि आपके जाने के बाद आपके जो खर्चे हैं, जो लोन है, वो घर परिवार को परेशान ना करे, वो अच्छे से जी सके। टर्म इंश्योरेंस, आपकी हेल्थ जब ख़राब हो जाए, जब आप हॉस्पिटल में हो, तो फैमिली किसी के सामने हाथ ना फैला रही हो, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कर्ज को ख़त्म करना चाहते हैं, जो लोन को चुकाना चाहते हैं, जो लोन से परेशान है, क्योंकि लोन कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को नुकसान दे रहा है। तो आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ इंक्लूड कर सकता है और आई नो कि आप शेयर ज़रूर करेंगे। इतना ही नहीं, अगर वीडियो और अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट जो मैंने आपको करने के लिए बोला था वो ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस कर सकता है। और ज़रूर बताएं कि आपके ऊपर अभी कौन सा लोन चल रहा है, कौन सा लोन आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं, वो ज़रूर लिखें, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाली हूँ जो कि आपकी लाइफ में चेंज करेगा बहुत कुछ। और बहुत जल्दी मेरा एक प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है क्रिएट योर लाइफ, जो कि आपको बताएगा कैसे आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ में वैल्यूज़ ऐड ऑन कर सकते हैं, कैसे आप क्रिएटिव होकर पैसे कमा सकते हैं या लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं। और ये 40 दिन तक हम कनेक्ट रहेंगे, 40 डेज तक। इसकी जानकारी आपको आने वाले वीडियोस के अंदर मिल जाएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या और कब आने वाला है तो एक बार कमेंट करें कि मैम क्रिएट योर लाइफ इन 40 डेज कब आने वाला है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे ऊर्जा देगा, एनर्जी देगा नहीं, और मैं उसके लिए पूरी मोटिवेशन के साथ आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच, आप सभी यहाँ तक आए, आपने वीडियो को शेयर किया, लाइक किया, थैंक यू सो मच।